रात का सफर हमेशा डर और रोमांच से भरा होता है। दिन में जिस सड़क पर हजारों गाड़ियां चलती हैं, रात के अंधेरे में वही सड़क एक अलग ही रूप ले लेती है। हेडलाइट की हल्की पीली रोशनी, काले बादलों के बीच टूटती हुई बारिश की बूंदें और चारों तरफ पसरा सन्नाटा, ये सब मिलकर इंसान के दिल में एक ऐसी बेचैनी भर देते हैं जिसे समझाना आसान नहीं। आप चाहे कितने भी बहादुर क्यों ना हो, लेकिन जब आसपास सिर्फ जंगल, वीरान सड़कें और अजनबी परछाइयां हों, तो हर हल्की आहट भी दिल की धड़कनें तेज कर देती हैं। सोचिए, आप अकेले हैं, आपके पास सिर्फ आपकी गाड़ी और आपकी हिम्मत का सहारा है। हर मील आपको मंजिल के करीब ले जाता है, लेकिन उसी के साथ डर भी गहराता जाता है, क्योंकि पता नहीं कब अंधेरे से कोई चेहरा उभर आए, कोई अजनबी जो आपके ठीक पीछे खड़ा हो और आपको देर तक घूर रहा हो। ऐसी ही एक सच्ची घटना मैं आज आपके सामने लाने जा रहा हूं। यह कहानी है एक ऐसे सौर की जहां शुरुआत तो एक साधारण रोड ट्रिप की तरह हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वह सफर डर, पीछा और मौत के साए में बदल गया। कभी सुनसान गैस स्टेशन पर अजनबी की ठंडी आंखें पीछा करती रहीं, कभी अपने ही घर के दरवाजे पर वो खड़ा मिल गया, और कभी रात के अंधेरे में बच्चों की हंसी के बीच उसकी परछाई दिखाई दी। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है उस एहसास की कि आप जहां भी भागें, वो आपका पीछा करता रहेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपको झकझोर देगा, और एक बार सुनना शुरू किया तो आप बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो किस्से जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। सर्दियों की रात थी, चारों ओर घना अंधेरा और आसमान में बादल। सिर्फ कार की हेडलाइट्स ही सड़क को चीरकर आगे का रास्ता दिखा रही थी। न कोई दूसरी गाड़ी, न कोई होटल, न ही कोई इंसान की आवाज। बस कभी कभी दूर जंगल से आती हवा की सीटी जैसी सरसराहट। यात्रा की शुरुआत तो बड़े उत्साह से हुई थी, पर जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, वैसा ही अकेलापन हड्डियों तक उतरने लगा। कई घंटे गाड़ी चलाने के बाद पेट्रोल कम होने लगा था। आंखों में थकान थी, लेकिन मजबूरी थी कि एक और गैस स्टेशन ढूंढना ही पड़ेगा। आखिरकार एक पुराना सा स्टेशन दिखाई दिया। 4 पंप पर कोई इंसान नहीं। छोटी सी दुकान बंद पड़ी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। गाड़ी रोककर उसने टैंक भरने के लिए नोजल लगाया, पर पेट्रोल बेहद धीरे धीरे आ रहा था, जैसे मशीन में भी जान नहीं बची हो। वह खड़ा सोच ही रहा था कि तभी दूर से हेडलाइट्स की रोशनी दिखी। एक कार आई, पर अजीब ढंग से। 50 की स्पीड लिमिट वाले रास्ते पर वो मुश्किल से 20 पर चल रही थी। स्टेशन को पहले पार कर गई, फिर अचानक ब्रेक लगाया और उल्टा पीछे आती हुई वहीं आकर रुकी। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उस कार से एक लंबा आदमी उतरा। उसने धूसर रंग की फ्लैनल शर्ट और काली जीन्स पहन रखी थी। उसका चेहरा सामान्य था, पर आंखें ऐसी जैसे कई रातों से सोया न हो, पर फिर भी उनमें अजीब सी चमक थी। वह चुपचाप खड़ा बस घूरता रहा। पहली बार जब उनकी नजरें मिलीं, तो उसने हल्की सी मुस्कान बनाकर नजरें फेर लीं, पर दिल के अंदर बेचैनी और गहरी हो गई। आखिर वह आदमी इतने सन्नाटे में इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहा था? और सबसे डरावनी बात, वो कुछ भी कहे बिना लगातार घूर रहा था। जैसे तैसे उसने पेट्रोल भरा और गाड़ी बढ़ाई, पर जाते जाते भी उसने शीशे में पीछे देखा, और हाँ, वही आदमी अब भी उसकी ओर देख रहा था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली डर तो आगे उसका इंतजार कर रहा था। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। घड़ी ने आधी रात का घंटा बजा दिया था और चारों तरफ अंधेरा और गहराता जा रहा था। आसमान में बादल थे और अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। देखते ही देखते हल्की बारिश तेज बरसात में बदल गई। वाइपर लगातार शीशे पर चल रहे थे, पर फिर भी आगे का नजारा साफ नहीं दिख रहा था। 5 घंटे हो चुके थे सफर में। पेट्रोल धीरे धीरे कम हो रहा था और थकान पूरे शरीर पर हावी होने लगी थी। आंखें भारी लग रही थीं और सड़क पर ध्यान बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा था। उसने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, फिर एनर्जी ड्रिंक खोली, चिप्स खाए, पर नींद का बोझ और गहराता गया। अब बस एक ठहराव चाहिए था, थोड़ा आराम, वरना कहीं गाड़ी ही सड़क से उतर न जाए। काफी देर बाद दूर से रोशनी नजर आई। एक और गैस स्टेशन। राहत की सांस ली और गाड़ी मोड़ दी, पर यह स्टेशन पिछले वाले से भी ज्यादा वीरान था। छोटा सा ढांचा, आधा टूटा बोर्ड और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। न कोई ग्राहक, न कोई दुकान खुली, बस बिजली के पीले बल्ब की मध्यम रोशनी और गिरती बारिश।
उसने गाड़ी रोककर टैंक भरवाया। फिर सोचा, बस थोड़ी देर सो जाता हूं, वरना आगे चलना मुश्किल होगा। गाड़ी एक साइड में पार्क की, सीट पीछे की और आंखें बंद कर लीं। नींद गहरी नहीं थी, पर थके शरीर को थोड़ी राहत मिल गई। लगभग 25 मिनट बाद उसकी आंख खुली। खिड़की पर बारिश की बूंदें लगातार टपक रही थीं। उसने आलस में सामने देखा और तभी दिल धक से रह गया। गैस स्टेशन पर एक और गाड़ी खड़ी थी। वही गाड़ी, वही पुरानी सेडान जिसे उसने पिछली जगह देखा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने शीशे पर हाथ रखकर धुंध साफ की और ध्यान से देखा। हाँ, वही थी। पर इस बार सबसे डरावनी बात यह थी कि गाड़ी वहां खड़ी थी, मगर उसमें कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर कहाँ गया? चारों तरफ वीरानी थी। कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, बस बारिश और अंधेरा। वह आदमी आखिर गया कहाँ? पेट में अजीब सी ठंडक उतर गई। दिल तेजी से धड़कने लगा और एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत पास ही छुपा हो और आपको घूर रहा हो। उसने जल्दी से चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी रिवर्स करते हुए उसने बैक मिरर में झांका और उसके हाथ सुन्न हो गए, क्योंकि पीछे की सीट पर वही आदमी बैठा था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, ठंडी बेजान आंखें, जैसे वह कई घंटों से बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। डर के मारे उसने गाड़ी रोक दी, दरवाजा खोला और बारिश में बाहर कूद गया। गाड़ी धीरे धीरे पीछे जाती रही। वह भागकर जंगल की ओर निकल गया। दिल जोरों से धड़क रहा था, पर पीछे से कोई आवाज नहीं आई। बस गाड़ी कुछ दूर जाकर रुक गई और फिर किसी और ने उसे ड्राइव करके ले लिया। अब वह अकेला खड़ा था, बारिश, अंधेरा और वीरान सड़क, और उसकी अपनी गाड़ी एक अजनबी के साथ कहीं दूर जाती हुई। पर असली सन्नाटा तब टूटा जब उसने देखा वही आदमी अपनी छोड़ी हुई गाड़ी से फिर बाहर आया और दरवाजे पर लटकती चाबियां हवा में झूल रही थीं। उस रात का सफर अधूरा छोड़कर जब वह किसी तरह अपने कस्बे के घर लौटा तो शरीर थक चुका था। बरसात और डर ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह बस यही सोच रहा था कि दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेटकर थोड़ी शांति पालेगा, लेकिन किस्मत शायद उससे कुछ और चाहती थी। शाम के 7 बजे होंगे। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि दरवाजे के ठीक सामने एक आदमी खड़ा था, सिर्फ 1 फुट की दूरी पर, इतना करीब कि उसकी सांसें तक महसूस हो सकती थीं। वह आदमी भारी कोट और काली ऊनी स्कार्फ में लिपटा था। उसका चेहरा आधा छुपा हुआ था और आंखें स्थिर, बेजान सी, जैसे उसे अचानक चौंकना भी नहीं आया। उसने धीमी आवाज में बस इतना कहा, क्या आप दानिश हैं? या शायद दीपक? नाम गलत था। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। तब उस आदमी ने बिना एक शब्द और कहे धीरे धीरे कदम पीछे खींचे और गली की ओर चलता बना। वो दृश्य अजीब था। दिल के भीतर गहरी बेचैनी बैठ गई थी। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी लेकर दोस्त के पास निकल गया, लेकिन पूरे रास्ते वही सवाल दिमाग में घूमता रहा, आखिर कोई अजनबी इतनी दूर जंगलों से घिरे इस मोहल्ले में क्यों आया? रात को करीब 9 बजे वह वापस लौटा। घर सुनसान था, चारों तरफ हल्की बर्फ गिर रही थी। उसने दरवाजा खोला, अंदर गया और चैन की सांस ली। टीवी ऑन करके सोफे पर बैठ गया। लगभग 2 घंटे तक वहीं चलता रहा। नींद सी आने लगी। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, अचानक मन में वही खटका उठा, वो अजनबी। उसने सोचा, क्यों ना एक बार दरवाजे से बाहर झांक कर देख लूं। उसने पीप होल से झांका। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला और सामने जमीन देखी तो दिल बैठ गया। बर्फ पर गहरी जूतों की लकीरें थीं। ये निशान सड़क से सीधे उसके घर तक आए थे, कार के पास जाकर ठहरे थे और फिर घर के बगल वाले जंगल की तरफ मुड़ गए थे। दिल बुरी तरह कांपने लगा। उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की से बाहर झांकने लगा, पर तभी धड़ाम, पीछे के दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी ने किसी भारी औजार से उसे तोड़ने की कोशिश की हो। वह सांस रोककर खड़ा रह गया। दोबारा धड़ाम, इस बार और भी तेज। वह भागा और देखा पीछे के कांच वाले दरवाजे पर परछाई खड़ी थी। धुंधली रोशनी में बस हल्की हरकत दिखाई दे रही थी। वो आदमी, वही लंबा कद, वही भारी कोट। इस बार उसकी हरकत और भी हिंसक थी, दरवाजे को धकेलते हुए जैसे अंदर घुसने पर आमादा हो। दिल की धड़कनें अब कानों में गूंजने लगीं। उसने बिना देर किए चाबियां उठाईं और सामने के दरवाजे से बाहर भागा। बर्फ पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी।
गाड़ी तक पहुंचा, इंजन स्टार्ट किया और भाग निकला। जब पुलिस पहुंची तो घर का पिछला दरवाजा टूटा पड़ा था। अंदर गीले जूतों के निशान थे, पर कोई इंसान नहीं मिला। और सबसे डरावनी बात, उन निशानों का पैटर्न वही था जो उसने पिछली रात गैस स्टेशन पर देखा था। कुछ ही हफ्तों बाद उसने सोचा कि सब सामान्य हो गया है। पुराने हादसे अब बस यादों का हिस्सा बन गए थे। उसने अपने लिए कुछ काम ढूंढ लिए, जिनमें से एक था हफ्ते में 1-2 बार बच्चों की देखभाल करना। उसे लगा कि व्यस्त रहना ही डर को भुलाने का सबसे अच्छा इलाज है। उस शाम वह पास के कस्बे में एक छोटे से मकान पर पहुंचा। वहां 3 साल का मासूम बच्चा था, जिसे उसके माता पिता अक्सर रात को बाहर जाते समय उसके पास छोड़ देते थे। बच्चे को सुलाकर वह लिविंग रूम की कुर्सी पर बैठ गया। बाहर बर्फ गिर रही थी और चारों ओर खामोशी थी। करीब 9 बजे अचानक बच्चे की मां का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने पूछा, क्या तुमने हमें कॉल किया था? उसने हैरानी से कहा, नहीं, मैं तो घर पर ही हूं। मां ने बताया कि उसे किसी अजनबी नंबर से कॉल आई थी और कॉल के दौरान घर की आवाजें सुनाई दी थी। यह सुनकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर उसने उन्हें तसल्ली दी कि सब ठीक है। वह फिर कुर्सी पर बैठ गया। आधे घंटे बाद बाहर अचानक हेडलाइट्स की रोशनी खिड़की से भीतर आई। उसने पर्दे के बीच से झांक कर देखा, एक पुरानी जंग लगी सेडान कार सामने खड़ी थी। वही पुरानी कार, वही जो उसने हाईवे और गैस स्टेशन पर देखी थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। कार धीरे धीरे वहां से खिसक गई, लेकिन कुछ दूर जाकर उसकी लाइटें बुझ गईं। सन्नाटा और गहरा हो गया। करीब 1.5 घंटे बाद जब वह सोफे पर झपकी लेने ही वाला था, तभी टक टक की हल्की आवाज आई। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन आवाज फिर आई और इस बार ज्यादा साफ। उसने उठकर देखा और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पीछे के दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था। उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पर था और उसकी आंखें सीधे उसकी आंखों में जमी थीं। जैसे ही उसने देखा कि भीतर कोई जाग रहा है, उसने जोर जोर से दरवाजा हिलाना शुरू कर दिया। वह घबरा कर ऊपर भागा और बच्चे को गोद में उठा लिया। अब दरवाजे पर ठोकरें और तेज हो गईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई भारी औजार से दरवाजा तोड़ रहा हो। नीचे उतरते ही उसने देखा कि कांच वाला दरवाजा टूट चुका है और वही आदमी भीतर घुस आया है। इस बार उसके हाथ में चाकू था। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। बच्चा उसकी बाहों में था और वह सामने के दरवाजे से भागा। आदमी चाकू लिए उसकी ओर दौड़ा, पर वह किसी तरह कार तक पहुंचा और इंजन स्टार्ट कर दिया। गाड़ी तेजी से पीछे हुई और वह अंधेरे में निकल गया। उसने पुलिस और माता पिता को कॉल किया, लेकिन जब वे पहुंचे, घर खाली था। बस टूटा दरवाजा, बर्फ पर गीले पैरों के निशान और वो खामोशी जो इस बार और भी भारी लग रही थी। उसने माता पिता को सब बताया, लेकिन अजीब तरह से उन्होंने कुछ ही देर में उससे रिश्ता तोड़ लिया। फिर कभी उसे काम के लिए नहीं बुलाया, मानो उन्हें डर था कि कहीं सच्चाई ज्यादा सामने ना आ जाए। अब तक यह सब अलग अलग घटनाएं लग रही थीं। हाईवे पर पीछा, गैस स्टेशन पर वही कार, घर के दरवाजे पर अजनबी और फिर मासूम बच्चे के सामने चाकू लेकर घुसपैठ। लेकिन जब उसने एक एक बात जोड़कर सोचना शुरू किया तो रोंगटे खड़े हो गए। हर बार वही शक्ल, कभी साफ दिखती, कभी अंधेरे में छुपी हुई। वही लंबा कद, वही भारी चाल, वही ठंडी आंखें और सबसे अजीब वही कार, जंग लगी सेडान जिसके शीशे काले थे और जो हमेशा अचानक प्रकट होकर फिर गायब हो जाती। उसके दिमाग में सवालों की आंधी थी। यह आदमी आखिर चाहता क्या है? क्यों बार बार अलग अलग जगहों पर वह सामने आ जाता है? क्या यह कोई साधारण इंसान है या कुछ और? कोई ऐसी परछाई जो इंसान की शक्ल में आती जाती है? दिन में वह खुद को समझा लेता कि शायद यह सब उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही रात होती, खिड़कियों के बाहर अंधेरा गहराता और उसे वही कार दिखाई देने लगती। कभी दूर किसी गली के कोने में, कभी घर से कुछ ही दूरी पर। कभी तो बस इतना महसूस होता कि कोई खड़ा है, अंधेरे में घूर रहा है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक कैद बन गई। वह कहीं भी जाता तो भीड़ में भी उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर जगह उसे वही जूतों के निशान मिल जाते, बर्फ में, गीली मिट्टी में, यहां तक कि घर के दरवाजे तक। पुलिस में उसने कई बार रिपोर्ट की, लेकिन हर बार नतीजा वही। जब तक वे पहुंचते वहां कोई नहीं होता, कोई सबूत नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस टूटी चीजें और गीले निशान। ऐसा लगता जैसे वो आदमी चाहकर भी पकड़ा न जा सके। एक रात उसने खुद को आईने में देखा। आंखें लाल हो चुकी थीं,
चेहरा थका हुआ और डर से भरा हुआ। और तभी उसे ऐसा लगा मानो आईने के पीछे कोई खड़ा हो। वही काली परछाई, वही ठंडी आंखें। वह मुड़ा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था, यह आदमी केवल बाहर नहीं है, यह अब उसके दिमाग के भीतर भी घुस चुका है। उसका डर अब एक पागलपन में बदल रहा था। वक्त बीतता गया, पर उस आदमी की परछाई उसके पीछे पीछे चलती रही। हर रात खिड़की के बाहर अंधेरा और गहरा हो जाता। कभी सीढ़ियों से उतरते वक्त उसे महसूस होता कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। कभी नींद में अचानक जागने पर वह देखता कि पर्दे के पार वही जंग लगी सेडान खड़ी है, उसके घर की ओर मुंह करके। उस रात हालात और भी डरावने हो गए। बाहर तूफान था, हवा पेड़ों को झकझोर रही थी और बिजली बार बार गुल हो रही थी। वह अकेला बैठा था, हाथ में टॉर्च लिए। दिल ही दिल में उसने ठान लिया था कि अगर आज फिर वह आया तो इस बार वह भागेगा नहीं। करीब आधी रात अचानक वही जानी पहचानी आवाज, धड़ाम धड़ाम, पीछे के दरवाजे पर। उसका शरीर सिहर उठा, पर इस बार उसने हिम्मत की। धीरे धीरे टॉर्च लेकर वह पीछे गया। दरवाजा हिल रहा था, कुंडी टूटने ही वाली थी। उसने सांस रोकी और टॉर्च की रोशनी सीधी दरवाजे पर डाली, और अगले ही पल दरवाजा टूटकर खुल गया। अंदर वही आदमी खड़ा था, गीले कपड़े, ठंडी आंखें और हाथ में तेज चाकू। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ लग रहा था, जिसे इंसान नहीं कोई साया हो। वह एक कदम आगे बढ़ा। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि जैसे कान फट जाए। उसने पीछे हटना शुरू किया, पर तभी बिजली चमकी और खिड़की में झलक दिखी। बाहर वही सेडान खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। मतलब यह आदमी, यह परछाई कभी गाड़ी चलाता ही नहीं था। यह तो हर जगह पहले से मौजूद रहता था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खुला छोड़ दिया और सामने से भाग निकला। बाहर तूफान था, लेकिन भागते भागते उसने पलटकर देखा। दरवाजे के चौखट पर वही आदमी खड़ा था। अब उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, और वह मुस्कान ऐसी थी जैसे वह कहना चाहता हो, तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं हमेशा यहीं रहूंगा। उस रात वह किसी तरह बच गया, पर उस दिन के बाद उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। चाहे भीड़ में हो या अकेला, उसे हमेशा लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। और कई बार आईने में अपनी आंखों से अलग उसे वही ठंडी आंखें फिर से झलकती दिखती। कहानी यहीं खत्म होती है, पर सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह कोई इंसान था, या फिर कोई साया जो इंसानों का रूप लेकर बार बार लौटता है? क्योंकि आज भी हर बार जब वह किसी सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाता है, हेडलाइट्स की रोशनी में उसे वही परछाई सबसे आगे खड़ी दिखाई देती है। दोस्तों, आपने यह पूरी कहानी सुनी। शायद आपके मन में भी वही सवाल उठ रहा होगा, क्या यह सब सचमुच हुआ था, या यह सिर्फ किसी की कल्पना थी? लेकिन अगर गौर से देखें तो इसमें हर मोड़ पर वही बातें हैं जो हमें डराती हैं। अजनबी चेहरा, सुनसान सड़क, बंद दरवाजे पर पड़ती चोट, और वो एहसास कि कोई हमेशा हमें देख रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि असली डर भूत प्रेत नहीं होते। असली डर वो होते हैं जो इंसान के चेहरे पहनकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं, और जब आप उन्हें पहचान नहीं पाते तभी वे आपके सबसे करीब आ जाते हैं। आज की ये दास्तान हमें यही याद दिलाती है कि कभी कभी अंधेरा बाहर से ज्यादा हमारे अंदर घर कर लेता है, और जब ऐसा होता है तब कोई भी रोशनी हमें पूरी तरह बचा नहीं सकती। तो अगली बार जब आप रात को सफर कर रहे हों या अपने ही घर में बैठे हों और लगे कि कोई आपको घूर रहा है, तो खिड़की के बाहर जरूर देखना। कौन जाने वही परछाई आपको भी ताक रही हो। अगर आपको यह कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए तो चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन अंधेरे सच्चाइयों को सामने लाते हैं जिनके बारे में लोग बोलने से भी डरते हैं। याद रखिए, डर खत्म नहीं होता, वह बस अपना रूप बदलता है।